प्यारे विद्यार्थियों, शुभाशीष। मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, संविदा, राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी। हम बीए पार्ट 3 के फर्स्ट पेपर, इसमें पश्चिमी राजनीतिक विचारकों के बारे में कंसेप्ट दिए हैं। पश्चिम विचारकों का जो दर्शन है, जिसमें हम प्लेटो से लेके और कार्ल मार्क्स तक के सारे विचारकों के बारे में कोटा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार अध्ययन करेंगे। पहली इकाई में जो सबसे पहले विचारक हैं, उनका नाम है प्लेटो। प्लेटो 427 से 347 ईसा पूर्व में जन्मे। इनका ये कार्यकाल रहा है जीवन के परिप्रेक्ष्य में, और इसी कार्यकाल में उनका हमें इतिहास प्राप्त होता है। उनका जो दार्शनिक इतिहास है, उनके जो विचारों की श्रृंखला है, प्लेटो को जो विश्व स्तर पर राजनीति के क्षेत्र में, शासन करने की कलाओं के क्षेत्र में जो उपलब्धि हासिल है, उनका जो नाम है, उनके दर्शन के आधार पर ये जो कालखंड है 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व तक, असल में प्लेटो से पहले जो दार्शनिक हुए हैं ग्रीक सोफिस्ट, जिसमें सबसे पहले नाम हम सुकरात का लेते हैं, कि सुकरात का सीधा सीधा जो रिलेशन था, एक वैचारिक संबंध था या गुरु शिष्य परंपरा का एक बड़ा तादात्म्य था, वो प्लेटो और सुकरात का ही था। प्लेटो असल में सुकरात के शिष्य थे। शिष्य होने के नाते इन्होंने सुकरात से बहुत कुछ सीखा। तत्कालीन ग्रीक अवस्था में ऐसे शिक्षक परंपरा के अंतर्गत शैक्षणिक गुरु मिलते थे कि जिनके सानिध्य में रह करके प्लेटो ने सुकरात जैसा गुरु पाया। सुकरात का जो जीवन कर्म है, वह अपने आप में बड़ा ही विचित्र है। इन्होंने सर्वाधिक एक जो अपना अनुभव परक वाक्य दिया था, वो है सद्गुण ही ज्ञान है। अंग्रेजी में इसको हम कहेंगे वर्च्यू इज नॉलेज। इसको ही आधार मान करके उन्होंने अपने जीवन के समय में अपने दर्शन को स्थापित किया, और प्लेटो को एक ऐसा गुरु मिला कि जिससे वे आदर्श व्यवस्था या आदर्श राज्य के निर्माण में, या एक इस प्रकार की शासन व्यवस्था होने की बात जिसमें चहुमुखी विकास की बात हो, चाहे वह शिक्षा का मामला हो, चाहे वह न्याय का मामला हो,
चाहे वह साम्यवाद का संबंध रखता हो। तो एक ऐसे आदर्श राज्य की स्थापना, एक ऐसे आदर्श फिलोसोफर ऑफ किंग की स्थापना करना कि वह राजा पूरी तरह से दार्शनिक होगा, और इसी कालक्रम में अरस्तु का नाम आता है। अरस्तु के जो गुरु थे प्लेटो थे। तो इन गुरु शिष्य परंपरा की त्रयी जो विचारधारा है, इन्होंने पश्चिमी संस्कृति का दार्शनिक आधार तैयार किया था। यूरोप में ध्वनियों के वर्गीकरण का श्रेय पूरी तरह से प्लेटो को ही दिया जाता है। इनका जन्म क्लासिकल एथेंस, माता पेरिकेटियनी, पिता एरिस्टोन थे। सुकरात, पाइथागोरस, थेल्स आदि से अधिक प्रभावित थे। प्लेटो सुकरात का शिष्य बना रहने के बाद फिर सुकरात की मृत्यु के बाद प्रजातंत्र के प्रति प्लेटो की भावना थोड़ी घृणा भरी हो गई। उसने मेगोरा, मिस्र, साइरीन, इटली आदि देशों की यात्राएं की तथा अंत में एथेंस लौटकर एक एकेडमी या अकादमी की स्थापना की। प्लेटो इस अकादमी का अंत तक आचार्य प्रधान रूप में रहे थे। प्लेटो ने अपने पूर्ववर्ती सभी दार्शनिकों के विचारों का अध्ययन किया एवं स्वयं ने उनका पर्याप्त विचारों का संचय किया। उदाहरण के लिए हम देखते हैं माइलेशियन का द्रव्य, पाइथागोरस का स्वरूप, फिर है पार्मेनाइडीज का परम सत्य, जेनो का द्वंद्वात्मक तर्क एवं सुकरात का प्रत्ययवाद। सुकरात कालीन संवाद जिसमें अपोलॉजी, क्रीटो, ये इनके वैचारिक संवाद हैं। प्रौढ़कालीन संवाद में हम देखते हैं रिपब्लिक, सिंपोजियन। तकरीबन 35 संवादों की प्लेटो ने रचना की थी। असल में इस पहली जो इकाई है इसमें प्लेटो सबसे पहले विचारक हैं, तो इनके लेखन के बारे में, इनके जो वैचारिक सिद्धांत हैं उनके बारे में सामान्य जानकारी। रचना ग्रंथों की जब हम बात करते हैं तो अपोलॉजी इनकी कृति है पहली। दूसरी का नाम है स्टेट्समैन, जिसे हम हिंदी में राजमर्मज्ञ बोलते हैं। फिर है प्लेटो द्वारा रचित लॉज। अगली है रिपब्लिक, शिक्षा पर लिखा गया एक बहुत ही बड़ा ग्रंथ है रिपब्लिक, जिसका नाम है प्रोटागोरस। फिर है चार्मिड्स, उसके बाद में है मीनो और क्रीटो। तो इस प्रकार से ये जो प्रमुख रचनाएं हमें मिलती हैं ये अपने आप में
प्लेटो को एक उस दर्शन की परंपरा के उच्च स्थान पर पहुंचाती हैं जिससे वह बहुत ही ख्याति नाम हो गए। रिपब्लिक जो इनका ग्रंथ है वो सर्वाधिक प्रचलित एवं चर्चित एवं लोकप्रिय माना जाता है। शिक्षा पर लिखा गया एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। लॉज है इसका नाम, स्टेट्समैन, इस तरह से ये 3 नाम ऐसे हैं जो सर्वाधिक हमारे अध्ययन के क्षेत्र में या प्रतियोगी परीक्षाओं के क्षेत्र में, अकादमिक परीक्षाओं के क्षेत्र में ज्ञान की दृष्टि से काम आते रहते हैं। मैक्सी ने लिखा है इनके बारे में कि सुकरात ने प्लेटो के रूप में फिर शरीर धारण किया। प्लेटो महान अन्वेषक के साहित्यिक दार्शनिक कार्य को पूरा करने वाला था। राजनीतिक की दृष्टि से उस समय का जो यूनान था वो अपने आप में एक राजनीतिक प्रयोगशाला का केंद्र था, पॉलिटिकल लेबोरेटरी जिसको कहते हैं हम। इस तरह से प्लेटो का जो सैद्धांतिक दृष्टिकोण है वह न्याय के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और साम्यवाद के क्षेत्र में, ये 3 बिंदु या 3 कंसेप्ट सबसे ज़्यादा हमारे काम में आते हैं ज्ञान की दृष्टि से। कुछ पुस्तक और हैं जैसे जॉर्जियस नाम है, यूथिफ्रो है, अपोलॉजी है, सिंपोजियम, सोफिस्ट, कुछ नाम और हैं इनके। असल में इनके जो ग्रंथ हैं वो डायलॉग्स पर आधारित हैं जिन्हें संवाद कहते हैं। डायलेक्टिक भी हैं या द्वंदात्मक पद्धति के आधार पर भी हैं। थ्योरी ऑफ आइडियाज़, विचारों का जो सिद्धांत है या सैद्धांतिक विचारधारा है, इन सब का एक मिला-जुला रूप बनता है। प्लेटो को अफलातून भी कहा जाता है। सुकरात के गुरु होने का प्रमुख प्रभाव, प्लेटो ने वर्च्यूज नॉलेज या सद्गुणी ज्ञान को अपने जीवन का ध्येय माना, प्रमुख केंद्र माना एवं एक दार्शनिक राजा की परिकल्पना की तथा आदर्श राज्य की स्थापना करने का एक सफल सिद्धांत उनके द्वारा दिया गया। कल का हमारा या नेक्स्ट जो टॉपिक है वह प्लेटो का आदर्श राज्य रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।